नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन, प्रैक्टिस करता हूँ होम्योपैथी से और समय समय से होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आपको देता रहता हूँ। होम्योपैथी की फ़िलॉसफी के बारे में, होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी की बीमारियों के बारे में, इसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर जानकारी देता रहता हूँ। तो अभी हमारी एफोरिज्म ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पे जो 6 एडिशन पे डॉक्टर हनीमैन ने लिखा हुआ है, उसके बारे में एक एक सूत्र को एक एक लाइन पढ़ करके मैं बताता हूँ और उसका क्या नियम है, क्या उसका मायने है, वो भी आपको बताता रहता हूँ, जिससे आप समझ सकें कि बीमारी के बारे में हनीमैन जी ने इतने सीनियर होने के बाद में कैसे, इतना एक्सपीरियंस के बाद क्या क्या लिखा हुआ है कि कौन बीमारी कैसे होती है और क्या होता है। अगर आप सब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रियल 100% क्योर मिलता ही मिलता है। आज एफोरिज्म 19 की बारी आती है। 19 एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन ने क्या कहा है? नाउ एज डिजीज आर नथिंग मोर देन अल्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्थी इंडिविजुअल which express themselves by morbid sign, and the cure is also only possible by a change to the healthy condition of the state of health of the diseased individual. It is very evident that medicine could never cure disease if they did not possess the power of altering man's state of health, which depend on sensation and function. Indeed, that the curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of the health. तो डॉक्टर हनीमैन ने अपने 19वें एफोरिज्म में बताया कि औषधि का रोग पे क्या प्रभाव होता है। 18वां एफोरिज्म में बताया था कि औषधि का चुनाव जो है लक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए और 19वें एफोरिज्म में बताया कि औषधि का रोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर की स्वाभाविक अवस्था में विकार उत्पन्न होना ही रोग है और यह विकार लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। इस तरीके से आरोग्य लाभ से यही तात्पर्य होता है कि रोगी अपनी पूर्ण शारीरिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले। वस्तुतः रोगी को दी जाने वाली औषधि का मुख्य कार्य यही रहता है कि वह रोग को मिटाकर रोगी को हेल्दी कर दे, स्वस्थ कर दे। जो औषधियाँ ऐसा नहीं करती हैं वो रोग का समूल नाश करने में सक्षम नहीं होती हैं। उनकी रोग नाशक क्षमता का दूसरा नाम है स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने संबंधी उनकी क्षमता। वो पार्शियल सिमिलिमम होती हैं, पूरी तरीके से सिमिलिमम नहीं होती हैं। डॉक्टर हनीमैन ने बताया, शरीर के स्वाभाविक स्थिति या दशा में कोई विकार उत्पन्न हो जाने पर शरीर के विभिन्न अवयव और इंद्रियों का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है और वैज्ञानिक शब्दावली में इसी को रोग की संज्ञा दी जाती है। अतः औषधि को सार्थकता इसी में है कि वह स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न विकारों का शमन और उन्मूलन कर शरीर को पुनः उसकी स्वस्थ अवस्था में ला दे। इसके साथ ही यह भी पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि औषधि स्वस्थ शरीर में विकार के लक्षण नहीं उत्पन्न कर सकती, उसे